नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर एक बार बढ़ाई हैं दिल्ली सरकार की मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए भेजी है तीसरी चिट्ठी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर किया है बड़ा खुलासा। और साथ में सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी जान को बताया है खतरा और कहा है कि सत्येंद्र जैन के जानने वाले और इसी के साथ तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल की तरफ से मिल रही है उन्हें जान से मारने की धमकी। और इस पूरे मामले में होनी चाहिए सीबीआई की जांच, जहां एक तरफ पूरे लेन देन का ब्यौरा जो है वो दिया गया है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। इस चिट्ठी में जो तीसरी बार चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए भेजी गई है, जिसके बाद अब लगातार हमलावर दिखाई दे रही है दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी। आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है सवाल कि आखिरकार सत्येंद्र जैन के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इसी पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच को लेकर कहा है कि हमारा जो एक डेलीगेशन है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जाकर मिलेगा, जो कि ये मांग रखेगा कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि जहां एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर अपनी जान को बता रहे हैं खतरा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जेल में करना चाहिए शिफ्ट। ये जो मांग रखी गई है ये रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इतना ही नहीं, आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी चला रहे हैं, उनके साथ पीए नहीं बल्कि उनका वसूली एजेंट रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 नवंबर को जेल में बंद एक कैदी और सत्येंद्र जैन ने वसूली के रिकॉर्ड तोड़े हैं। सुकेश ने उन्हें पैसे दिए थे। और इसी के साथ सुकेश के पत्र का हवाला देते हुए आदेश गुप्ता ने कहा है कि कैसे जेल में वसूली की जा रही है। सत्येंद्र जैन के निर्देश पर तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पत्र के अनुसार ये रकम 2019 से 2021 के बीच दी गई है। और अपनी चिट्ठी में सुकेश ने उस गाड़ी का भी नंबर दिया है जिसमें रकम दी जाती थी। रकम मिलने के बाद सुकेश ने सत्येंद्र जैन को जानकारी भी देता था और उन्होंने अपील की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के ही अंडर आती है। और शायद इसीलिए जिस तरीके से जो गोरख धंधा है दिल्ली की तिहाड़ जेल में चलाया जा रहा था, इसमें जिम्मेदार है दिल्ली की जेल में ही बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, जो एक तरफ वो जेल में बंद है और वहीं दूसरी तरफ वो जेल मंत्री के पद पर भी अभी तक बने हुए हैं। और उन पर कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं की गई है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से बड़ा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने किया है, अपनी जान को खतरा बताया है, पैसों का लेन देन की पूरी जानकारी दी गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दिल्ली की जो जनता है वो सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा उबाल में दिख रही है। और इन्हीं पूरे मामले को लेकर घूसखोरी का जो मामला सामने आया है, करोड़ों की फिरौती का मामला जो दिल्ली की तिहाड़ जेल से सामने आया है, इस पर जहां इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहली चिट्ठी मिलने के बाद जो है वो कड़ी कार्यवाही कर चुके हैं, जिसमें डीजी यानी कि तिहाड़ जेल के जो डीजी संदीप गोयल थे उन्हें हटा दिया गया है। और उसके बाद नए डीजी की नियुक्ति भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की गई है। उस चिट्ठी के बाद जो पहली चिट्ठी लिखी गई थी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, और ये चिट्ठी तमाम जो चिट्ठी सामने आई हैं ये सामने आ रही हैं सुकेश चंद्रशेखर के वकील की तरफ से, जिसमें लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, चिट्ठी बम फोड़े जा रहे हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर। तरीके से तिहाड़ जेल से बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे ये बड़ा लेन देन, करोड़ों का लेन देन
एक तरफ 50 करोड़ तो वहीं 10 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन मनी जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने है सत्येंद्र जैन और उनके पीए के लिए दिया। तो इसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, चाहे फिर वो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, तमाम जो विधायक हैं और इसी के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सुकेश चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में आगे चलकर ज्वाइन कराएगी और इसीलिए चुनावों के डर से सुकेश चंद्रशेखर का जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। तिहाड़ जेल को लेकर लगातार खुलासे का ड्रामा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में आप देखना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सहकारी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कैसे सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगा चुके हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह से लेकर विधायक आतिशी मारलेना और इसी पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक महाठग है, चुनावों के चलते राजनीति की जा रही है। और इस पूरे जो बयान लगातार सामने आए आम आदमी पार्टी को लेकर, दूसरी चिट्ठी के द्वारा सुकेश चंद्रशेखर ने निशाना साधा था, बम फोड़ा था आम आदमी पार्टी के ऊपर और उन्होंने कहा था कि अगर मैं सबसे बड़ा महाठग हूं तो फिर मुझसे 10 करोड़ और 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। ये जो सवाल है ये पूछा गया था सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से अपनी चिट्ठी के माध्यम से और अपनी दूसरी चिट्ठी के माध्यम से सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि मुझे जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है ठग, मैं उनके खिलाफ करूंगा डेफेमेशन का केस, यानी कि मानहानि का केस जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ करने की बात कही गई थी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। खैर देखना अहम रहेगा कि कब तक भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जाकर मिलता है और इस पूरी जो तीसरी चिट्ठी आई है, यानी कि पहली चिट्ठी पर हम एक्शन देख ही चुके हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का, जिस तरीके से उन्होंने तिहाड़ जेल के डीजी को बर्खास्त कर उनका तबादला करके दूसरे डीजी को जो है दूसरे ऑफिसर को जो है वो जिम्मेदारी तिहाड़ जेल की सौंपी है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार ये जो बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कैसे तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के ऊपर क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं तो उन्हीं की सफाई में अभी एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों बंद है और उनके ऊपर क्या आरोप है। उन्हें तो सिर्फ फंसाया गया है। 2 हवाला के व्यक्तियों को उनकी गर्दन मरोड़कर उनसे कहा गया कि सत्येंद्र जैन का आप नाम लीजिए और वहीं सत्येंद्र जैन को पकड़ लिया गया ईडी की तरफ से और वहीं उन 2 लोगों को दामाद बना के रखा गया है। इस तरीके से एलिगेशन जो है और जो तीखा टिप्पणी है वो की गई थी अभी कुछ दिन पहले एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सेंटर में बैठी भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को लेकर इस तरीके से जो आरोप है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव का भय तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।